हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मैन किल्स गर्लफ्रेंड विथ रेंच ऑन बिजी मुंबई रोड एज पीपल शूट क्लिप्स। ठीक है, मैन किल्स गर्लफ्रेंड, एक व्यक्ति ने किल्स यानी मारा गर्लफ्रेंड को विथ रेंच यानी व्यक्ति ने पीट कर गर्लफ्रेंड को मार डाला। रेंच का मतलब होता है रेंच पाना, आपने देखा होगा, एक पाना होता है जो कसता है नल को और इनको टूटी वगैरह को या बहुत सारी चीजों को कसने के अंदर काम में आता है। मतलब पीट का मतलब कस कर जो होता है। रेंच का मतलब पाना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यूज हुआ कि उसको पीट कर उसको मोड़ कर उसको मार डाला। मैन किल्स गर्लफ्रेंड विथ रेंच ऑन बिजी मुंबई रोड, यानी व्यक्ति ने गर्लफ्रेंड को मार दिया। ठीक है ना, बिजी है व्यस्त सड़क पर मुंबई के पीट कर उसको कस कर मतलब खींच कर। ठीक है ना, पीट कर कहने का मतलब यहाँ एज पीपल शूट क्लिप्स, और लोग वीडियो बनाते रहे। ठीक है, पीपल शूट क्लिप्स और लोग वीडियो बनाते रहे। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। A 29-year-old man killed his 22-year-old girlfriend, who he suspected was cheating on him, with a wrench on busy road Vasai on Tuesday morning. Full stop. A 29-year-old man killed his 22-year-old girlfriend, यानी 29 वर्षीय व्यक्ति ने मार दिया 22 वर्षीय गर्लफ्रेंड को। ठीक है ना, 29 वर्षीय व्यक्ति ने 22 वर्षीय गर्लफ्रेंड को मार दिया। ठीक है ना, हु ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह था। हु किसके लिए आया? उस व्यक्ति के लिए आया। ठीक है ना, 29 वर्षीय व्यक्ति। हु ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह था। वाज चीटिंग ऑन हिम, मतलब उसे धोखा देने का संदेह था। उसे धोखा देने, हु जब रिलेटिव नाउन आता है किसी व्यक्ति की बात कर रहा होता है। हु ही सस्पेक्टेड, ठीक है ना, हु ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह था। वाज बीइंग चीटेड हिम ऑन हिम, यानी उसे धोखा देने का संदेह था। विथ ए रेंज ऑन बिजी रोड, विथ ए रेंज यानी पीट कर वो उसे एक व्यस्तम सड़क पर इन वसई के अंदर उसने व्यस्तम सड़क पर ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मंगलवार सुबह उसको मार डाला। ठीक है ना, एक 29 वर्षीय व्यक्ति ने 22 वर्षीय गर्लफ्रेंड को मार डाला। हु ही सस्पेक्टेड, ही यानी उसके लिए आया। हु सस्पेक्टेड, उसे संदेह था। वाज बीइंग चीटेड ऑन हिम, यानी उसे मतलब उसे धोखा देने का संदेह था उसके ऊपर। विथ ए रेंज यानी एक रेंज यानी मतलब कस कर यानी पटक कर पीट कर उसको मरोड़ कर मार डाला। ऑन ए बिजी यानी व्यस्तम सड़क पर वसई के अंदर ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मंगलवार सुबह। एज द विक्टिम ले स्टिल ऑन रोड्स, पासर बाई सिंपली लुक्ड ऑन और कैप्चर वीडियो ऑफ द क्राइम बट नन स्टेप इनटू द हेल्प हर। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ठीक है ना, लोग कितने निर्दय हो जाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एज जैसा कि द विक्टिम ले स्टिल ऑन, विक्टिम यानी जो पीड़िता है, जो मृतका है, जैसा कि द मृतका ले यानी पड़े होना, स्टिल ऑन वो रोड पर पड़ी हुई थी। ठीक है ना, एंड रोड पर पासर बाई यानी जो राहगीर है, सिंपली लुक्ड, वो सिंपली यानी साधारणतः देख रहे थे। ऑन एंड कैप्चर एंड वीडियो, और वीडियो बना रहे थे। ऑफ द क्राइम यानी उस घटना का, उस अपराध का वीडियो बना रहे। बट नन स्टेप इन टू हर हेल्प, और परंतु किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, उसके अंदर उतरा नहीं। वो स्टेप इन का मतलब था, स्टेप इन का मतलब उतरना, उसकी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए उतरना। ठीक है ना, वापस देखते हैं। एज जैसा कि द विक्टिम ले स्टिल ऑन रोड, यानी स्टीम यानी जो स्टिल का मतलब अभी भी, विक्टिम यानी जो पीड़िता है, जो मृतका है, वो रोड पर पड़ी हुई थी। ठीक है ना, पीड़िता। ठीक है, पासर बाई सिंपली लुक्ड, पासर बाई जो राहगीर वहां से लुक्ड यानी देख रहे थे और गुजर रहे थे। ठीक है ना, कैप्चर वीडियो बना रहे थे। क्राइम यानी इस घटना का, ठीक है ना, इस अपराध का। बट नन स्टेप्ड इन टू हर हेल्प, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए उसके अंदर नहीं उतरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना
और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन एक चीज़ इसी के साथ में ये भी ध्यान रहे, आप यंग भी होंगे और हो सकता है कोई मतलब 30+ या 40+ कोई भी जुड़ा हो, जो मतलब अगर बड़े हो तो छोटे बच्चे हो तो उनको मतलब अपनी बात समझाए कि ये लव अफेयर मतलब ये तो मतलब थोड़े दिनों का होता है, बाकी होना जाना कुछ नहीं होता है। जो टीन एज होती है 13 से 19 साल की एज, उसके अंदर हार्मोन्स जो अंदर जो परिवर्तन होता है इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। और फिर 19-20 से लगा के 25 तक का जो एज होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे और मतलब बच कर रहे। बचने का मतलब ये चीज़ें होती है, स्वाभाविक है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन सोच समझ कर इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जिससे आपको और आपके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ेगी, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें ताकि एक हेल्थी एनवायरनमेंट बना रहे समाज के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं संस्कारों की भी मतलब इसके अंदर ये रहती है कमी, तभी बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मतलब ठीक है यार, उनका अगर नहीं जमा उनसे तो उनका रास्ता अलग, अपना रास्ता अलग, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन इतना घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना बेसिक पर्पज है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। इन वन ऑफ द वीडियोज द अक्यूज्ड रोहित यादव इज सीन standing before the victim, Aarti Yadav, laying on the ground and asking her in Hindi, why did you do this to me? प्रश्नवाचक, ठीक है ना, मतलब इंट्रोगेटिव। इन वन ऑफ द वीडियोज, एक ही वीडियो के अंदर, द एक्यूज्ड यानी जो आरोपी है रोहित यादव, इज सीन उसको देखा जा रहा है, स्टैंडिंग बिफोर यानी उसके सामने खड़े हुए, ठीक है ना, खड़े हुए, द विक्टिम यानी पीड़िता के सामने उसको खड़े हुए दिखा रहा है। इन वन ऑफ द वीडियोज, एक वीडियो के अंदर, द एक्यूज्ड यानी आरोपी रोहित यादव जिसका नाम है, इस सीन उसको देखा गया है, ठीक है, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, बिफोर यानी के सामने, द विक्टिम यानी पीड़िता के सामने या मृतका के सामने खड़े हुए देखा गया, ठीक है ना। उसका नाम क्या है मृतका का, पीड़िता का? आरती यादव, लेइंग ऑन द ग्राउंड, आरती यादव जो कि फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है ना। एंड आस्किंग हर इन हिंदी, वाई डिड यू डू दिस टू मी, तुमने मेरे से ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। आरती यादव लेइंग ऑन द ग्राउंड, आरती यादव पड़ी हुई है ग्राउंड पे, एंड आस्किंग हर, और वह आस्किंग वो उससे पूछ रहा है, हर इन हिंदी के अंदर वह पूछ रहा, वाई डिड यू डू दिस टू मी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है, ठीक है ना। एक वीडियो के अंदर अक्यूज्ड यानी आरोपी रोहित यादव इस सीन दिखाई दे रहा है, वह खड़े हुए उसके सामने, पीड़िता के सामने, आरती यादव लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो पड़ी हुई ग्राउंड पे, एंड आस्किंग हर टू हिम इन हिंदी, हिर वो उससे पूछ रही हैं, आस्किंग हर वह उससे पूछ रहा है, ठीक है ना, हर इन हिंदी, वाई डिड यू डू दिस टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ते। रोहित टोल्ड पुलिस दैट दे हैड been in relationship for over 6 years and had planned to wed, full stop. रोहित ने बताया पुलिस को बताया रोहित ने कि that they had been a relationship, वह एक संबंध में थे, over 6 यानी 6 वर्षों से वो संबंध में थी, 6 वर्षों में रिलेशनशिप में चल रहे हैं और ऐसी नौबत आ गई, ठीक है ना। किस तरह मानव की बुद्धि खत्म होती जो। आगे बढ़ते हैं। 6 years एंड हैड प्लान टू विड, और उन्होंने प्लान कर लिया था शादी करने का, ठीक है ना। रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट का होना, टोल्ड यानी बताना, पुलिस को बताया कि देर कंजक्शन है, ठीक है। दे हैड बीन ए रिलेशनशिप यानी वो संबंध में थे यानी शारीरिक रिलेशनशिप में थे, फॉर 6 years यानी 6 वर्षों से वो संबंधों में थे, 6 years एंड हैड ए प्लान टू वेड, और उन्होंने शादी करने की योजना बना रखी थी, ठीक है, बना रहे थे। आगे बढ़ते हैं। He said that a month ago after he helped her get a job, he thought she had begun to drift away, full stop. वापस देखिए। He said उसने बताया, that की a month ago एक महीने पूर्व, after he
हेल्प हर आफ्टर ही हेल्प्ड हर गेट ए जॉब। ही सेड यानी उसने बताया कि ए मंथ अगो यानी 1 महीने पूर्व के बाद, आफ्टर यानी के बाद, ही हेल्प्ड गेट जॉब, उसको जॉब प्राप्त होने के बाद, जो हेल्प करे उसको जॉब प्राप्त करने के बाद, ए जॉब यानी एक मतलब एक काम करने के लिए उसको मतलब हेल्प की थी, ठीक है। ही थॉट उसने सोचा, सी हेड बिगेन टू ड्रिफ्ट अवे, वह तब से वो बिगेन दूर हो मतलब दूर होना प्रारंभ कर दिया जा। ड्रिफ्ट अवे का मतलब दूर जाना प्रारंभ कर दिया था। सी हेड बिगेन तब से उसने, सी हेड बिगेन यानी प्रारंभ कर दिया था, टू ड्रिफ्ट अवे उसने प्रारंभ कर दिया था, ड्रिफ्ट अवे का मतलब दूर जाना प्रारंभ कर दिया था। जब से उसको जॉब लगी थी मतलब उसने दूर जाना प्रारंभ कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो उसने बताया कि 1 महीने पूर्व उसने उसको जॉब दिलाने के अंदर सहायता की थी, ठीक है। और उसने सोचा कि सी हेड बीन बिगिन उसने प्रारंभ कर दिया था, ड्रिफ्ट अवे यानी उससे दूर जाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। ही सस्पेक्टेड हर टू बीइंग इन ए रिलेशनशिप विद द समवन एल्स फुल स्टॉप। ही सस्पेक्टेड उसे संदेह था, हर यानी उसके ऊपर, ऑफ बीइंग यानी होने का, ए रिलेशनशिप यानी संबंधों में, विद समवन एल्स यानी उसे संदेह था वह किसी और से संबंध में यानी रिलेशनशिप में थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, सस्पेक्टेड यानी संदेह था, हर यानी उसके ऊपर, ऑफ बीइंग यानी होना, रिलेशनशिप यानी संबंधों में, विद समवन एल्स यानी किसी और अन्य से, ठीक है ना। ही टोल्ड उसने बताया, पुलिस सी वुड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम चैटिंग विद बॉयज ऑन द फोन फुल स्टॉप। ही टोल्ड उसने बताया पुलिस को किसने, रोहित यादव की बात हो रही है यहाँ पे। सी वुड स्पेंड वह बिताती थी, ए लॉट ऑफ टाइम चैटिंग विद बॉयज ऑन फोन्स यानी वह बहुत सारा समय बिताती थी बहुत सारे दो मतलब बच्चों से, लोगों से, बच्चों क्या यार, बॉयज यानी लड़कों से बात करने का, ठीक है ना। बच्चों की बात नहीं हो रही है, लड़कों से बात, बॉय यानी लड़के की बात हो रही। ही टोल्ड उसने बताया कि सी वुड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम वह बिताती थी बहुत सारा समय, चैटिंग विद बॉयज यानी बहुत सारे लड़कों से बातचीत करने के अंदर, बॉयज के मतलब बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। ही क्लेम्ड उसने दावा किया, टू हैव स्पोकन टू हर अबाउट इट बट सी एवेड हिम फुल स्टॉप। ही क्लेम्ड उसने दावा किया, टू हैव स्पोकन उसको बोला, टू हर अबाउट यानी उसके बारे में, यानी ही क्लेम्ड उसने दावा किया कि टू हैव स्पोकन उसने उसको बोला, टू हर अबाउट यानी उसके बारे में, इट परंतु, सी इवेड हिम परंतु उसने उस बात को टाल दिया था, ठीक है ना। उसने उसको बोला था परंतु उसने इस बात को टाल दिया। ही यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्लेम्ड यानी दावा करना, टू हैव यानी स्पोकन उसने उसको बोला था, ठीक है ना। हर अबाउट यानी इस बारे में, इट परंतु, बट यानी परंतु, सी इवेड यानी टालना, हिम यानी परंतु उसने उसको टाल दिया था। उसने इसके बारे में बात की, मतलब कोई भी दो व्यक्तियों के बाद अगर बीच में कुछ खटपट होती तो एक बार तो हर कोई इंसान चाहता कि इस रिश्ते को बचाया जाए, इससे बात से सुलझाया जाए, लेकिन जब बात उसने उसको टाल दिया तो उसके मन में सनक चढ़ गई और फिर उसने इस ऐसी घटना को अंजाम दिया, ठीक है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग ही इंटरप्टेड हर एंड क्वेश्चन हर अबाउट हर डेटिंग समवन एल्स फुल स्टॉप। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को, मॉर्निंग यानी सुबह, ही इंटरसेप्टेड यानी उसने उससे वार्ता की, उसने दखल अंदाजी की। ही इंटरसेप्टेड हर यानी उसने उससे के बारे में, इंटरसेप्ट यानी उसने दखल अंदाजी की, एंड क्वेश्चन और उसने प्रश्न पूछा, हर यानी उससे, अबाउट हर डेटिंग यानी उसकी डेटिंग के बारे में, समवन यानी किसी अन्य से उसकी जो डेटिंग है उसके बारे में उसने दखल अंदाजी की और उसने प्रश्न पूछा, ठीक है ना। तो उसके ये झगड़ा वगैरह हुआ होगा, इसी को लेकर ये घटना हुई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें और इन चीजों से बचे, ठीक है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दूर रहे। अगर कोई रिले आ रहा है तो ठीक है, मतलब ठीक है जहां तक हो सके, और नहीं समझे तो उसको उसके रास्ते जाने दो, अपने अपने रास्ते ही, ठीक है। और परिवार वालों से जुड़े रहे। धन्यवाद।